समोसा बनाने के लिए ना बार बार रोटी बेलने की झंझट और ना ही घंटों खड़े होकर समोसे बनाने की मेहनत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए चाइनीज़ समोसे बनाने का शॉर्टकट तरीका लेकर आई हूँ। बहुत मज़े के और बहुत जल्दी ये समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। समोसे बनाने के लिए मैंने यहाँ समोसा मेकर लिया है जो हर जगह मिल जाता है और इसमें 3 साइज़ होते हैं और इनसे बहुत जल्दी समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है जिसे अच्छी तरह से छान लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 चम्मच भरकर इसमें हम घी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे और 10 मिनट के लिए इसे ढक कर रख देंगे। तो ये समोसों की डो जो है ना, मैं 1 कप मैदे से बना रही हूँ। आपको जितने समोसे बनाने हैं उसी हिसाब से फिर आप समोसों की डो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है मैदे में और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना इसे गूंद लेंगे। समोसों की डो ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए ना नरम होनी चाहिए। जैसे हम आलू के समोसे बनाते हैं ना, उसकी डो गूंदते हैं, बिल्कुल ऐसी गूंदनी है। और यहाँ पर मैंने आधा कप पानी लिया था और उसमें से मैं आपको दिखा दूंगी कितना बचा है। तो 1 कप मैदे से बहुत सारे समोसे बन जाएंगे और 3 से 4 लोगों के लिए काफ़ी होंगे। बहुत छोटे छोटे से समोसे बनते हैं ये और बहुत मज़े के खस्ता बनते हैं। तो ये देखें, आटा मैंने गूंद लिया है। इसी बॉल में हम इसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें कि आधे कप में से हमारा इतना पानी बचा है। अब इस पर मैंने ऊपर से घी लगाकर ना थोड़ा सा और फिर इसे कवर करके रख दिया था 10 मिनट के लिए। अब हम समोसों की जो स्टफिंग है ना वो बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बोनलेस चिकन ली है जिसे मैंने धोकर बॉईल कर लिया था और रेशा कर लिया था। थोड़ी सी बंद गोभी काट के रख ली थी, आधी शिमला मिर्च थी, 1 गाजर थी, थोड़ी सी हरी प्याज थी। तो यहाँ पे हम पैन लेंगे और उसमें जो है ना 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। 1/2 टीस्पून ज़ीरा डालकर ना उसमें एक छोटी प्याज को ना बिल्कुल बारीक कटिंग करके डाल देंगे। हमें इस प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस ट्रांसपेरेंट करना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। तो मैंने 4 हरी मिर्चों को ना बारीक कटिंग कर लिया था। इसके अलावा इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा, तो वो भी सबके घर में होता है। इसके बाद मैंने शेडर की हुई चिकन को इसमें ऐड कर दिया था। लो फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे और इसके बाद जो है ना हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, 1 पीस मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। मिक्स करते जाएंगे क्योंकि हम इसमें हरी मिर्चें डाल रहे हैं ना, तो उससे मिर्चें हो जाएंगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सब्जियाँ ऐड कर दिए हैं। 1 गाजर है, आधी शिमला मिर्च है, बंद गोभी है और हरी प्याज है। तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून और मिक्स करते जाएंगे और लो फ्लेम कर देंगे यहाँ पर। बस यहाँ पर हमारी ये सारी सब्जियाँ भी चिकन के साथ मिक्स हो गई हैं और इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आ गया है। तो बस अब यहाँ पर ना हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे और फिर एक बॉल में निकाल लेंगे ठंडा होने के बाद। तो ये देखें, मैंने इस स्टफिंग को ना एक बॉल में निकाल लिया है और ये जब तक ठंडा होता है ना, तो हम यहाँ पर अपनी डो देख लेते हैं जिसे रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए थे। तो यहाँ 1 कप मैदे से मैं ये समोसे बना रही हूँ और बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत ही खस्ता। डो बहुत अच्छी राइस हो गई है। अब काउंटर पर रख कर ना इसे अच्छी तरह से हथेली की मदद से ना मसल लेंगे, इससे ना समोसे फूलते हैं। तो ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा। बस 2 से 3 मिनट मैंने इस तरह से इसको मसला था आटे को और उसके बाद हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे और इसे अच्छी तरह से फैला कर ना हम इसे बेल लेंगे। इसीलिए ये ना बहुत जल्दी बन जाएंगे क्योंकि हम अलग अलग इसको हिस्सों में तोड़कर पेड़े नहीं बना रहे हैं। हम बस सारे आटे का एक बड़ा सा पेड़ा बना रहे हैं और थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे बारीक सा बेल लेंगे। मतलब इतना बारीक भी नहीं बेलना है, बस थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। जैसे हम आलू के समोसे बनाते हैं तो उसकी रोटी बेलते हैं, बस उतनी ही मोटी आपको रोटी बेलनी है। इसीलिए मैंने कहा था कि काउंटर लीजिएगा ताकि आराम से ना बड़ा सा पेड़ा उस पर बेल सके और एक साथ ही सारी समोसों की रोटियां कटिंग कर सकें। ये देखें, मैंने यहाँ पर इसे बड़ा सा बेल लिया था। दिखा देती हूँ कि कितना पतला है ये देखें, इतनी पतली होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है ये रोटी। और यहाँ पर मैंने ये समोसा मेकर लिया है, तो इसी के नाप का हम कटर ले लेंगे। कोई भी ग्लास या कटोरी भी ले सकते हैं और इससे है ना समोसों की रोटी की कटिंग कर लेंगे इस तरह से रखकर। तो यहाँ पर देखें, 1 कप मैदे से मैंने ये बड़ी सी रोटी बेली थी और 8 समोसे आराम से बन जाएंगे।
और बस ये कटिंग करके हम एक तरफ रख लेंगे रोटियां, और स्टफिंग तो हमारी तैयार है। और बस एक तरफ मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तो जब भी अचानक मेहमान आ जाते ना, आप इस तरह से ये चाइनीज़ समोसे बनाकर और चाय के साथ रख सकते हैं। तो ये देखें, रोटियां सारी हमारी तैयार हो गई हैं समोसों की। अब इन्हें एक साइड कर देते हैं और मैं आपको समोसा बनाना सिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने समोसा मेकर लिया है, जो इजीली हर शॉप से मिल जाता है। और मैंने सबसे छोटे साइज़ का लिया है। इसके बाद इस पर एक रोटी रखेंगे इस तरह, और बीच में रखेंगे 1 चम्मच के बराबर स्टफिंग, और इसे इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये देखें, बहुत ही आसानी से ये समोसा बनकर तैयार हो जाएगा। और इसकी शेप कितनी अच्छी आई है, आप खुद देख सकते हैं। ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छे ये समोसे बने थे। और समोसों के किनारे देखें, खुद सील हो गए थे इस तरह से। इन्हें पानी या मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मैंने सारे समोसे बना लिए थे। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से ये समोसे बनाने हैं, और इन्हें दोबारा से फ़ैन के नीचे रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने ना ही पानी लगाया है इनके किनारों पर, ना ही मैदा लगाया है जिसे सुखाने के लिए हमें थोड़ी देर रखना पड़े। बस आप इस तरह से बनाते जाइए और फ्राई करते जाइए। तो मैंने एक साथ सारे बना लिए थे और उसके बाद फ्राई किए थे। और तेल का टेम्परेचर आपने वैसे ही रखना है जैसे बाकी की चीज़ें आप फ्राई करने के लिए रखते हैं, यानी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि बस हल्का गर्म हो। और फिर समोसे डालिएगा ताकि समोसे अंदर तक पक सकें। अगर हम ठंडे तेल में डालेंगे तो ऑयल पी लेंगे समोसे, और अगर ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बस आपको दरमियानी आंच पर समोसों को फ्राई करना है। और यहाँ पर तेल गरम हो गया था, इसमें मैंने अभी फ्राइज़ भी फ्राई करे थे। तो अब मैं समोसे फ्राई कर रही हूँ। सारे समोसे मैंने इसी तरह डाल दिए थे, बस 6-7 समोसे बचा लिए थे, यानी आपको जितने खाने हैं आप उतने फ्राई करें। इसी तरह से आपने फ्राई करना है। जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो साइड को चेंज कर दीजिए, और गोल्डन कलर आने तक ना इन्हें फ्राई कीजिएगा। तो मैंने इसी तरह से समोसों की साइड चेंज कर दी थी, और दोनों तरफ से जब गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था ना, तो फिर मैंने इन्हें ऑयल में से निकाल लिया था। और ये देखिए, समोसे कितने अच्छे से फूल रहे हैं। मैं आपको चेक करा देती हूँ। बस आपने ना चलाते हुए छोड़ना नहीं है इन्हें ना, क्योंकि ये तेल में जाते ही ना फूलना शुरू हो जाएंगे। देखिए, एक समोसा मैं आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा फूला है ना, क्योंकि ये छोटे छोटे समोसे हैं, बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे, इसलिए आपने ना चलाते रहना है, इन्हें ऊपर नीचे करते रहना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी ऑयल में से और एक प्लेट में डालती जाऊँगी। तो चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं ये चाइनीज़ समोसे, और इन्हें बनाना भी कितना आसान है ना। बस आप समोसा मेकर ले लीजिए और बना लीजिए समोसे। ये देखें, हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हैं। 9 समोसे मैंने फ्राई करे हैं। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ कि अंदर से समोसे कैसे बने थे। बहुत ही खस्ता और करारे समोसे बने थे ये, और अंदर तक देखें बिल्कुल पके हुए हैं। केचप के साथ बहुत मज़े के लगते हैं ये, बहुत ही मज़ेदार ऑयल फ्री ये समोसे बने थे। तो आप इन समोसों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। फिर मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।